हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस। आज हम एक डीआरडीओ यानी डिफेंस जॉब का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं और यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन चीज़ों की आपसे डिमांड की गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होता है तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि सभी लोगों को इसका फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस जॉब अपडेट के बारे में। ओके, मूव करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पे हम देखेंगे कि आपसे क्या क्या डिमांड किया गया है। ठीक है, यहां पर ये जो डीआरडीओ का वैकेंसी है ये टेक्निकल वैकेंसी है, ध्यान रखेंगे आप। यहां पे डीआरडीओ की ये जो वैकेंसी है ये टेक्निकल वैकेंसी है और ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, ध्यान रखिएगा। यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 579 वैकेंसी है। साइंटिस्ट बी का ग्रेड दिया जा रहा है, यहां पे बी ग्रेड की साइंटिस्ट का वैकेंसी है यहां पे, इंक्लूडिंग 51 बैकलॉग वैकेंसी फॉर द ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स। ध्यान रखेंगे यहां पर। आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या यहां पे डिमांड किया गया है आपसे। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर का। ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियर का अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। डीआरडीओ, एडीए एंड डीएसटी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जनरल के लिए यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी में 54, ईडब्ल्यूएस 13। टोटल पोस्ट जो है यहां पे 135 प्लस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 135 प्लस है। अब आता है यहां पे कि आपसे रिक्वायर्ड क्या है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो ध्यान रखेंगे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपसे डिमांड की गई है। क्लियर? साथ ही साथ आपका वैलिड गेट स्कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मांगा गया है। क्लियर? अब आता है कि इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जो इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर में, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमैटिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सारी चीजों को यहां पे अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगेन डीआरडीओ, एडीए, डीएसटी में टोटल 132 प्लस पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, बस यहां पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। यहां पर भी परमिसिबल ब्रांचेज जो है मैकेनिकल ऑटोमेशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, तीन चीजें यहां पे आपको मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में टोटल पोस्ट 104। यहां पर देखेंगे तो अगेन आपका फर्स्ट क्लास कंप्यूटर साइंस में आपसे यहां पर डिग्री मांगी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर, साथ ही साथ वैलिड गेट स्कोर का डिमांड किया गया है। क्लियर? अब देखेंगे यहां पे एप्लीकेबल कौन कौन सा है। तो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सीएसआईटी की अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सारे यहां पे एप्लीकेबल है। ये तो रहा कंप्यूटर साइंस का। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में टोटल 25 प्लस पोस्ट है। अगेन आपका सेम क्वालिफिकेशन बैचलर मांगा गया है। मिनिमम बैचलर का क्राइटेरिया रखा गया है 60% के साथ। क्लियर रहेगा? वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगेन एप्लीकेबल ब्रांचेज, अगेन मेटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में देखेंगे तो अगेन आपसे पूछा गया है, यहां पे मांगा गया है मेटलर्जी के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी बीटेक मेटलर्जी में होना चाहिए वैलिड गेट स्कोर के साथ। फिजिक्स में देखेंगे तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिमांड किया गया वैलिड गेट स्कोर के साथ। केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास मास्टर वैलिड गेट स्कोर। अगेन केमिकल इंजीनियरिंग में भी सेम कंडीशन है, फर्स्ट क्लास प्लस गेट। एरोनॉटिकल, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस, नेवल आर्किटेक्चर, एनवायरमेंट साइंस, एटमॉस्फेरिक माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है यहां पे 528 से भी ज्यादा पोस्ट हैं। क्लियर? तो ये तो रही बात आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रोसीजर किस तरीके का होगा। तो ध्यान रखिएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दो तरीके के होंगे। यहाँ पे पहला तो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन गेट क्वालिफिकेशन के साथ होना चाहिए, और दूसरा जो है मिनिमम आईआईटी और एनआईटी से अगर आपने बीटेक किया है तो 80% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, वैलिड गेट स्कोर के साथ। एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट देखेंगे तो कैटेगरी जनरल के लिए डीआरडीओ, डीएसटी, एडीए में अनरिजर्व डीआरडीओ में 28 ईयर्स, डीएसटी में 35 और एडीए में 30 ईयर्स। सेम क्राइटेरिया आपको एप्लीकेबल किया गया है, रिलैक्सेशन के साथ ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। क्लियर रहेंगे? ठीक है, नेक्स्ट आता है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, http://rse.gov.in पे जाकर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे होगा आपका रिटन एग्जाम के आधार पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से होंगे। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पे जनरल से यहाँ पे 100 रुपीज रखा जा रहा है। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 100 रुपीज है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई कैंडिडेट है तो इनके लिए
कोई भी फीमेल कैंडिडेट के इंक्लूड करते हुए कोई भी फी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसीजर दिया गया है। क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो जिस दिन ये वैकेंसी का रिक्रूटमेंट आया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उससे लेकर के 21 दिन तक का आपका यहां पर डेट दिया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये जो डीआरडीओ की वैकेंसी है, अगर आपको लगता है कि आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, यानी आपने गेट स्कोर रखा है, आप बी बीटेक कर रखे हैं, तो बेशक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ओके, तो ये थी आज की डीआरडीओ की यानी डिफेंस जॉब की एक नई अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक दूसरे अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करते रहिएगा। आपका कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको किस तरीके का यानी किस फील्ड का, इंजीनियरिंग, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, किस तरीके की जॉब की रिक्वायरमेंट आपको है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।